आज इस कहानी से हम लोग जानेंगे कि मारने वाले राम हो तो बचा सके ना कोई, और बचाने वाले राम हो तो मार सके ना कोई। तो चलिए आज इस कबीर साहब के कहानी के द्वारा अपना लोग इस बात को जानते हैं। एक बार की बात है, संत कबीर के कुटिया के बाहर एक वेश्या ने अपना कोठा बना लिया। एक ओर कबीर साहब भजन और कीर्तन किया करते थे, तो दूसरी ओर वेश्या के कोठे पर दिन भर नाच गाना होता। एक दिन संत कबीर साहब वेश्या के घर गए और बोले, देखो बहन, तुम्हारे यहाँ बहुत गंदे गंदे लोग आते हैं, क्या तुम कहीं और जाकर नहीं रह सकते? कबीर साहब की बात सुनकर वेश्या को गुस्सा आ गया और वो बोली, अरे फकीर, तुम मुझे यहाँ से भगाना चाहते हो? अगर जाना है तो तुम यहाँ से चले जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कबीर साहब ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। यह कहकर कबीर साहब जी अपने कुटिया में वापस आ गए और फिर से अपने भजन कीर्तन में लग गए। जब कबीर साहब के कानों में पायल की झनकार और लोगों के द्वारा बोले गए गंदे गंदे स्वर पड़ते, कबीर साहब जी अपने भजन को और तेज गाने लगते। भजन कीर्तन का ऐसा प्रभाव हुआ, जो लोग उस वेश्या के कोठे पर आते जाते थे, वो लोग अब कबीर साहब जी के पास बैठकर सत्संग सुनते और कीर्तन करते। वेश्या ने जब यह सब देखा तो उसने सोचा, यह फकीर तो कोई जादूगर है, इसने मेरा सारा धंधा ही चौपट कर दिया। अब सब लोग मेरे पास न आकर उस फकीर के पास जाकर सत्संग भजन सुनते हैं। वेश्या ने क्रोधित होकर अपने साथियों के पास जाकर कहा, तुम इस जादूगर फकीर की कुटिया जला दो ताकि वो यहाँ से चला जाए। वेश्या की बात सुनकर उसके साथियों ने संत कबीर साहब के कुटिया में आग लगा दी। कुटिया को जलते देख संत कबीर साहब बोले, वाह मेरे मालिक, अब तो तू भी यही चाहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊं। अगर आपका यही आदेश है तो हमको यहाँ से जाना ही होगा। संत कबीर जाने ही वाले थे कि भगवान से यह सब देखा नहीं गया। उसी समय अचानक से तेज हवाएं चलने लगी। हवा से कबीर साहब की कुटिया की आग तो बुझ गई, मगर आकर वेश्या की कोठियों में को पकड़ लिया। वेश्या के देखते ही देखते उसका कोठा पूरा जल गया। वे चीखती चिल्लाती हुई कबीर दास जी के पास पहुंची और बोली, ओ फकीर जादूगर, देखो मेरा सुंदर कोठा किस प्रकार से जल रहा है, मेरे सुंदर पर्दे जल रहे हैं। हे जादूगर, तू कुछ करता क्यों नहीं है? कबीर साहब जी को जब अपनी कुटिया की फिक्र नहीं थी, तो फिर किसी के कोठे से क्या लेना देना। कबीर साहब खड़े खड़े हंसने लगे। कबीर साहब को हंसता देख वेश्या को गुस्सा आ गया और आसपास के लोगों को बोली, देखो इस जादूगर ने मेरे घर में आग लगा दी। देखो कबीर, जिस कोठे में तुमने आग लगाई है ना, उसको हमने अपना तन मन इज्जत बेचकर बनाया था। तूने मेरी पूरी जिंदगी की कमाई को नष्ट कर दिया। कबीर साहब बोले, देख बहन, तू फिर से गलती कर रही है। वह बोले, ना तूने आग लगाई ना मैंने आग लगाई, यह तो यारों ने अपनी यारी निभाई।
तेरी यारों ने तेरी यारी निभाई, तो मेरा भी तो यार बैठा है, मेरा भी तो कोई चाहने वाला है। जब तेरे यार तेरी वफादारी कर सकते हैं तो क्या मेरा यार तेरा यारों से कमजोर है क्या। कुटिल वैश्या की कुटिलाई, संत कबीर की कुटिया जलाई। श्याम पिया के मन न भाई, तूफानी गति दे हवा की। वैश्या के घर आग लगाई, श्याम पिया ने प्रीत निभाई। तो कबीर साहब यह संदेशा देना चाहते हैं कि अगर आपको भगवान पे पूरा विश्वास हो और भगवान जो करता है वह अच्छा ही करता है, ऐसा मानकर जब अपना लोग उनकी बात को रखते हैं, उनकी दी हुई चीज़ को रखते हैं, तो भगवान आप पे खुश हो जाते हैं और अच्छे काम करने वालों के लिए भगवान सदैव सहायक बनते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, यही कहानी के साथ मैं वाणी में लेता हूँ विराम। सभी के चरणों में त्रैवार साहिब बंदगी प्रणाम। अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कहानी को शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे ही नए नए अच्छी कहानी को सुनने के लिए।